हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों। मैं आपका भाई संतोष फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है। सो बेसिकली दशहरे का टाइम चल रहा है, आपको पता ही है आज दशहरा है। सो इसलिए हम लोग अभी इंटर कर चुके हैं, मेला घूमने आए हुए हैं। तो आप लोग देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और हम लोग अभी एंट्री गेट से अंदर एंट्री किए हुए हैं। और ये देखिए अंदर का जो भीड़ का नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा है। इधर देखिए डायमंड सुपारी नाम से बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के सामान लगाए हुए हैं लोगों। और अंदर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं भीड़ बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। और थोड़ी देर में तो और ही ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है, फिर तो मानिए कि आदमी अंदर आ भी नहीं पाते हैं, बाहर से ही देखना पड़ेगा आपको। सो ये देखिए बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। पुलिस चौकियाँ वगैरह सभी चीज़ें अंदर ही बनी हुई है सेफ्टी को देखते हुए। और ये देखिए झूला है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है रात में देखने के टाइम पे। ये देखिए बहुत सारे लोग जो भी हैं, आधे से ज़्यादा लोग बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। झूला का तो बिल्कुल गजब व्यू आ रहा है, आप लोग देखेंगे तो इतनी अच्छी व्यू है कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही आया हुआ था। तो ये देखिए ये बड़ी वाली झूला है और ये बड़ी वाली झूला पूरी रंग बिरंगों की जो ट्यूब लाइट्स होती हैं दोस्तों उससे सजाया हुआ है इन्होंने, और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए बाकी हम लोग धीरे धीरे अंदर चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। थोड़ा जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें सही से दिखे। और इधर देखिए ब्रेक डांस वाला भी नीचे चल रहा है, ऊपर छोटी झूलुआ चल रही है। एंड इधर भीड़ धीरे 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 बढ़ती जा रही है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। ये मोहतरमा देखिए अलग अंदाज में पूरी खुशी के साथ मेले घूम रहे हैं सब। और ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को आई होप मज़ा आ रहा होगा देखते हुए। अब देखिए हमारी बहन और भांजी दोनों चढ़ गई हैं रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी पे देखिए टाटा बाय बाय चल रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है रेलगाड़ी, आप लोग देख रहे होंगे। बच्चों को चढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इन्जॉय हो जाता है उनका भी। सब आप देख सकते हैं। मेरे को तो बहुत मज़ा आया देख करके दोस्तों। आप लोग भी आइए तो ये सब चीज़ों को देखिए। हमारी छोटी भांजी है वो भी पूरी की पूरी प्रॉपर मस्ती में प्रॉपर मज़े ले रही हैं, एकदम पूरे मज़े ले रही हैं मेले के। अभी थोड़ी देर में 2-4-5 मिनट घुमाते हैं दोस्तों, और 5 मिनट घुमाने के बाद इसको बंद कर देंगे लोग। एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे दूसरा कुछ, जो कि कुछ सामान वामान ख़रीदा जाएगा। ये जो रेल चल रही है अंदर का ग्राउंड है इसका। और यह हम लोग आपको वहाँ से देखने के बाद पूरी मेला देखा। और ये आगे हम लोग रामलीला जो मंचन जहाँ पे होता है वहाँ के स्टेज पे, तो पीछे कुर्सियाँ खाली थी दोस्तों। तो थोड़ी सी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये जो शुरू की होती है ओम गणेशाय नमः का, वो पूरी प्रस्तुति चल रही है यहाँ पे। और इसके बाद रामलीला का मंचन फिर से शुरू हो जाएगा। सो ये बीच बीच में मेला ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में जो है वीडियो में सब चीज़ें आ जा रहे हैं लोग बाग। ये देखिए पूरा भरपूर एनर्जी के साथ जो है गणेश प्रस्तुति हो रही है। एंड इसके बाद क्योंकि आप लोग को पता है हिंदू धर्म में कोई भी कार्य है या कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो गणेश भगवान की सबसे पहले आराधना होती है, एंड उसके बाद ही शुभारंभ होती है सही चीज़ों की और कार्यों की। सो वही चीज़ें बेसिकली यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है, और पूरी जोश एनर्जी के साथ जो है पूरी की पूरी ये चीज़ें हो रही हैं। अब आगे देखते हैं कौन सी झांकी आ रही है, क्या आ रही है, क्योंकि आज बेसिकली जो है शूर्पणखा वध और शूर्पणखा की जो रोल है वही होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया। और ये आप देख सकते हैं ये श्री लक्ष्मण जी हैं, पीछे राम जी बैठे हैं, और शूर्पणखा ये दोनों को देख करके, जैसा कि आप लोग रामायण देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि देख करके और शादी का प्रस्ताव रखने के लिए आ जाती हैं। और वो शादी का प्रस्ताव लक्ष्मण जी नहीं मानते हैं, फिर राम जी के पास जाते हैं, फिर नहीं मानते, फिर लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं। फिर उसके बाद होता है असली युद्ध शुरू दोस्तों। सो अभी हम लोग उसी पार्ट पे चल रहे हैं जहाँ पे लक्ष्मण जी के साथ ज़बरदस्ती करती हुई, बार बार रिक्वेस्ट करती हुई शूर्पणखा शादी के लिए विवश करती हुई पूरी रोल कर रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत रोल निभा रही हैं दोस्तों। वाकई तारीफ़ है। लक्ष्मण जी ने मना किया तो राम जी के पास चली गई हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ये पूरा प्रॉपर मंचन हो रहा है, पूरी गाथा अपनी बता रही हैं, पूरी अपनी जो भी चीज़ें हैं
वो राम जी से कह रही हैं। फिर राम जी नहीं मानते हैं। राम जी कहते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूँ। उसके बाद फिर से लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और लक्ष्मण जी फिर से उस चीज़ों को बहुत ही, उनको एक तरीके से कह सकते हैं, झेलते हैं, क्योंकि वो स्त्री हैं और ऐसे स्त्री हैं जो कि समझने के लिए नहीं है। और साथ ही साथ आप भीड़ देखिए दोस्तों, भीड़ को मैं दिखा रहा हूँ, ये कितनी भीड़ है और सारी पब्लिक बहुत ही प्यार से बैठ कर के देख रही हैं और बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। बहुत ही भीड़ है दोस्तों, मतलब ये केवल और केवल रामलीला मंचन के स्टेज के पास का भीड़ है। बाकी हॉल ग्राउंड तो बहुत बड़ा है दोस्तों, कैप्चर भी नहीं हो पा रहा है। सो बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए बहुत सारी लाइटों की बहुत अच्छी व्यवस्था है और पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया दोस्तों इन चीज़ों में। बहुत ही मज़ा आ रहा है देख करके। इतनी भीड़ होने के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और जैसे रावण दहन होगा तो फिर सारी भीड़ इधर उधर तितर बितर हो जाएंगी। एंड अभी उससे पहले तो सारी चीज़ें चल ही रही दोस्तों। अभी शूर्पणखा का नाक कटेगा, नाक कटने के बाद फिर वो अपने भाइयों के पास जाएंगी। और देखिए कैसे एक स्त्री जो है, मतलब बातों को बढ़ाकर, बातों को बताकर पूरी विनाश कर देती है चीज़ों को। अभी देखिए जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी तो उन्होंने क्या किया, शूर्पणखा ने अपने भाई जो कि खर और दूषण उसी वन में रहते थे, उनके पास गए और पूरी लगा बुझा की पूरी बातों को बताया उनको, ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाएं और श्री राम और लक्ष्मण से वो जा कर के लड़ सकें। बट श्री राम और लक्ष्मण, आप समझ सकते हैं, वो स्वयं ही भगवान हैं, तो उनके साथ लड़ने की इन राक्षसों की तो ताकत है नहीं दोस्तों। बट फिर भी इन्होंने दुस्साहस करके जाते हैं। अपनी बहन की बात मानकर भाई अपना फ़र्ज़ निभाता है और पूरी बातें सुनने के बाद बहुत क्रोधित होते हैं। खर और दूषण दोनों भाई बहुत ही महाबली हैं और ये भी शंकर जी के भक्त हैं, महादेव भक्त हैं ये भी। बट फिर भी दोस्तों सही सही होता है और गलत गलत होता है। सारी बात शूर्पणखा के सुनने के बाद खर और दूषण देखिए कैसे क्रोध से लाल हैं और कैसे अपनी क्रोध को बयां कर रहे हैं कि हमारे बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ, नाक क्यों काट लिया, उस तपसी बालक का क्या हिम्मत जो कि ये हाल किया। ये सारी बातें चल रही हैं एंड आप देख रहे हैं कि शूर्पणखा अपनी दर्द को बयां कर रही हैं अपने भाइयों के पास। और भाई जो हैं पूरी बातें सुनने के बाद अपनी फ़र्ज निभाने के लिए तैयार हो गए और वो इस सारी बातों को सुनने के बाद श्री राम जी के साथ युद्ध करने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ जाएंगे। अभी जैसे ये सारी बातें सुनेंगे और सुनने के बाद अभी मंत्रियों को इन्होंने बुलाए हैं और मंत्रियों को आदेश देंगे कि अपनी पूरी सेना के साथ हम लोग चलते हैं। और वो अभी देखिए, आप देख रहे हैं कि वो अपनी पूरी सेना के साथ श्री राम जी के पास वन में चल चुके हैं, जहां उनकी कुटिया थी। और वहां जाकर के अभी बहुत ही भीषण भयानक लड़ाई होगी दोस्तों। एंड उस लड़ाई में आपको पता है जीतना तो सत्य का ही है। तो अभी खर और दूषण दोनों जा रहे हैं, उसके बाद फिर लड़ाई आरंभ होगी, क्योंकि श्री राम जी बहुत समझाने की कोशिश वहाँ भी करेंगे। बट ये राक्षस प्रजाति के लोग हैं, तो राक्षस प्रजाति जो हैं वो बातों से नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, तो उनको फिर अपना असली रूप दिखाना पड़ता है। तो श्री राम जी फिर अपने असली रूप को दिखाते हैं। अब देखिए अपने श्री राम जी के पास कुटिया में पहुँच गए हैं और वहाँ पे फिर लड़ाई का पूरा चल रहा है कि हाँ श्री राम जी उनको लड़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद फिर खर और दूषण का दोनों का वध हो जाएगा दोस्तों। जैसे खर और दूषण का वध होगा उसके बाद फिर से अपनी भाई के पास, नाना के पास शूर्पणखा जाएंगी और फिर से वही सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताएगी, सो दैट उनके भाई रावण या खर और दूषण जो मारे गए हैं
वो सब अपना क्रोध में लाल हो जाएं और श्री राम जी से युद्ध करने के लिए रेडी हो जाएं। तो ये देखिए दोस्तों, सारी बातें बताने के बाद खर और दूषण का वध हो गया है युद्ध लड़ने के बाद। अब इसके बाद जो है खर और दूषण के वध होने के बाद अब जाएंगे अपने भाई रावण के पास। रावण के पास गए और रावण का जैसे ही दरबार लगा दोस्तों, क्योंकि रावण एक बहुत ही महादेव भक्त था और वो अपनी सारी गूंज, सारी बातें, हर एक चीज़ें जो बताता था दोस्तों, उसमें दम होती थी चीज़ों में, ऐसा नहीं। क्योंकि पहले से ही पता है सबको कि वो राक्षस प्रजाति से था, राक्षस की उनको दर्जा देते हैं जो हमारे श्री राम जी हैं। वैसे वो बहुत ही ज्ञानी पंडित, बहुत ही ज्ञान था उनके अंदर, फिर भी कुकर्म दोस्तों कभी भी किसी का साथ नहीं देता है। और वही चीज़ें आज हुई है और वही चीज़ें होने वाली है। तो रावण आ गया और उसके रावण के स्वागत में देखिए दोस्तों, उसके जो राजमहल है वहाँ पे कैसी तैयारियाँ होती थी। प्रॉपर तैयारियाँ राजमहल में पूरी की पूरी, स्वागत हुई, नाच गान हुई। उसके बाद नाच गान होने के बाद शूर्पणखा को तो आना ही था और उनको सारी बातें अभी बताई जाएंगी शूर्पणखा के द्वारा, क्यों उसकी नाक काटी गई। क्योंकि जो सत्य बातें होती है दोस्तों, वो सत्य बातें अगर शूर्पणखा अपनी भाई को बताता तो शायद लड़ाई ना होती या फिर आगे चीज़ें नहीं बढ़ती। बट वो भी स्त्री ठहरी और आपने देखा दोस्तों कि एक छोटी सी बात एक स्त्री को कहने से और इसकी वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोलने से उसका परिणाम क्या हुआ, आपने सारी चीज़ें देखा। और एक छोटी सी बात को अगर उस स्त्री शूर्पणखा के द्वारा दबा लिया जाता तो शायद न सीता हरण होता, न लंका दहन होता, न रावण वध होता, न खरदूषण वध होता, और सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से जैसे चल रहा था वैसे चल रहा होता दोस्तों। सो मेरे को इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य बस यही है, सभी माँ बहनों से भी अपील यही करता हूँ मैं कि कृपया करके जो भी बातें हों, किसी भी अपने परिवार को, अपने भाई, अपने पिता, कोई भी हो, उनको आप कृपया चढ़ा बढ़ा कर ना बताएं। क्योंकि उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि जब कोई चीज़ें आप ऐसी चीज़ें बताते हैं तो अपने फ़र्ज़ पे खरे उतरें और उस चीज़ों को अपनों निभाएं। तो इसलिए जो चीज़ें हों वही चीज़ें आप करें, जिससे क्या होगा कि आप उस चीज़ों को शांति तरीके से समाधान की ओर जाएंगे, ना कि समस्या की ओर। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरे वीडियो को देखा हमारे साथ। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट हो सकूं और आप तक पहुंचा सकूं दोस्तों। जो भी टूटी फूटी भाषा में बना सकता था दोस्तों, मैंने बनाया। धन्यवाद।